हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का अपना न्यू चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा आपके लिए, और 12th में भी काफ़ी इसका यूजेस हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। इस पर ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होने वाला है कि हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं, किसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो सिंपली कहते हैं दीज आर दोज रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस टुगेदर। ठीक है, तो ऐसी किसी भी रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, जैसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि रिडॉक्स पहले किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन पहले हो जाए रिडक्शन बाद में हो, नहीं। ठीक है, जब भी होगा दोनों हमेशा क्या होगा, साथ में ही होगा। यानी एक एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी टाइम पे दूसरे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन आपने बेटा 9th-10th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, तो जनरली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके जो ओल्ड डेफिनेशन को जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे देखेंगे, कैसे कैलकुलेट को कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने अर्लियर क्या देखा, पुराने मतलब आपने क्लास 9th-10th में आपने क्या देखा था, उसका आपने पुराना कॉन्सेप्ट देखा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें आपने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन क्या होता है। इसको बेटा आपने सिंपली कहा था एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सही है। जब रिडक्शन में आपने क्या कहा था कि इट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका क्या मतलब, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसे आपने क्या कहा, रिडक्शन कहा था। ठीक है, तो ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था इसको, ये इसका पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा देखिए रिएक्शन आपको दिखाया गया है। क्या दे रही है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस वाटर। अगर बेटा यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉपर, देखिए कॉपर वो कॉपर ऑक्सीजन है, यहाँ सिर्फ कॉपर है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो गया, तो क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये तो जनरली पुराने कॉन्सेप्ट पे है, इस पर हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन डिस्कशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो ऑक्सीडेशन होता है सिंपली मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज। अब जानते किसी भी एलिमेंट से अगर इलेक्ट्रॉन को हम लॉस करेंगे तो क्या होगा, चार्जेस के क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जनरली क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि रिडक्शन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो जो माइनस चार्ज गेन करेगा, और माइनस चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस पर और डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी ऑक्सीडेशन नंबर से हम कैसे बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे किसका रिडक्शन हो रहा है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अगला के पास दे रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। और सबसे बात बड़ा सबसे खास बात हम ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो सबसे जरूरी है आपके लिए। पहली बात देख लो ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन स्पीसीज इज द टोटल चार्ज ऑफ द एटम which may be considered to possess if all other atoms are removed from the species with their usual charges। ये इसकी एक डेफिनेशन है, आप कुछ अदर बुक्स में देखेंगे कुछ और डेफिनेशन भी दी रहती हैं, तो डेफिनेशन बेटा आप किसी बुक से आप उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम मेन ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, तो उस रूल्स को हमें याद रखना होगा, और उसी से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपको एक बुक में मैं दिखा दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन के नंबर्स रूल्स क्या होते हैं, तो आप किसी बुक से उसके रूल्स देख लीजिएगा। रूल्स में यहाँ बेटा मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स दिए गए हैं, उसके रूल्स हम याद रखेंगे और तभी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए क्या क्या रूल्स दिए जा रहे हैं। पहले देखिए, एन एलिमेंट इन द एलिमेंटल फॉर्म स्टेट जीरो, यानी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अगर एटम अपने एलिमेंटल फॉर्म में है तो उसका हमेशा कितना ले लेंगे हम, जीरो। ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा तो भी जीरो लेंगे, आयन के फॉर्म में रहता है तो उस पर जितना भी चार्ज होगा विथ साइन, ध्यान रखिएगा। कोई जैसे आयन को कोई आपको आयन के फॉर्म में दे दिया, सपोज दैट जैसे आपने मान लो क्या लिखा, क्लोरीन माइनस, आपने क्या लिखा, क्लोरीन माइनस, तो क्लोरीन माइनस पे जितना इसका चार्ज होगा
ठीक है, वो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आपने कोई एलिमेंटल फॉर्म में लिख लिया, सिर्फ क्लोरीन लिख लिया, 0 हो गया। आपने मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखा, Cl2 लिखा, 0 हो गया। आपने Na+ लिखा तो इसमें कितना चार्ज है, प्लस साइन है, तो प्लस ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसका लेंगे -1। बस समझ में आ रही है। ये कुछ रूल्स है और हम देखते हैं ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन इन द कंपाउंड अदर देन हाइड्राइड्स, ठीक है, यानी कोई भी हाइड्रोजन है, कोई अगर हाइड्राइड के फॉर्म में नहीं है तो +1 लेंगे, मेटल हाइड्राइड के केस में -1 लेंगे, ठीक है। जैसे मेटल हाइड्राइड आपने क्या लिया, जैसे सपोज करिए जैसे मेटल हाइड्राइड आपका हो गया NaH, ठीक है, ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स अदर देन मेटल हाइड्राइड, ठीक है, यानी जैसे मान लो बेटा आपने क्या लिया NH3 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो कितना होगा, ये ध्यान रखिएगा +1, एक का +1, ठीक है। जबकि अगर मेटल हाइड्राइड की बात कर दी, जैसे हमने NaH ले लिया, ये क्या आपका हो गया, मेटल हाइड्राइड हो गया, ठीक है। हम इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं हाइड्रोजन का, हम कितना लेते हैं, -1 लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्या दे रहा है, जैसे एल्कलाई मेटल्स है, कोई भी एल्कलाई मेटल होगा यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे तो +1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होंगे +2, हेलोजन्स होंगे -1, ऑक्सीजन अगर ऑक्साइड के फॉर्म में है तब तो -2 रखेंगे, ऑक्सीजन परऑक्साइड में है तो -1 रखेंगे, अगर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में है तो -1/2 रखेंगे, और सल्फर कितना रखेंगे, सल्फाइड केस में -2, जैसे आपका होता है ना, जैसे मान सपोज करिए आपने क्या दिया H2S, यहाँ सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2+ आयन इज +1/2, इसको बेटा याद रखिएगा, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर +2 भी होता है, उसका एक ही केस है सिर्फ और सिर्फ OF2 में, ठीक है। और यहाँ देखा जाए अगर O2F2 में देखा जाए तो कितना होता है, इसका +1 होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसानी होंगी, ठीक है। और देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं, एट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कंपाउंड इज 0, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इट मस्ट बी 0, यानी कोई भी कंपाउंड होगा उसमें जितने भी एटम्स होंगे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके कितना आना चाहिए, 0 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन आयन इज द सेम एज द चार्ज ऑन इट, यानी बेटा कोई अगर आयन के फॉर्म में, जैसे आपने क्या लिखा, सपोज करो आपने लिख लिया सल्फेट आयन, क्या लिख लिया, सल्फेट आयन, तो चार्ज कितना, -2, यानी इस पूरे पे देखा जाए तो इसका चार्ज कितना, -2, यानी सल्फेट आयन की बात करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, -2। ध्यान, सल्फेट आयन का -2 है, सल्फर का नहीं है। फिर देखिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन एन एटम, यानी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होगा कभी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होगा। When more than one electronegative atom exists in a species, the less electronegative atom is assigned positive oxidation state and the more electronegative element with negative oxidation state। अब देखिए कोई जैसे एलिमेंट है, सपोज कि यहाँ 2 एलिमेंट रख दिया गया, उसमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का हम माइनस में ले लेंगे और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव का हम क्या ले लेंगे, प्लस में। इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स आप ध्यान रखिएगा, किसी भी बुक्स में आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। देखो बेटा जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कैसे करना है। रूल्स आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है, उसको आप किसी बुक से आप रीड कर सकते हो रूल्स, और याद रखिएगा, क्योंकि रूल्स नहीं याद होंगे तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं, जैसे आपको दिया गया HNO3, HNO3 में आपको जो नाइट्रोजन है इसका हमें क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x मान लीजिए, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख लीजिए, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मान लो सपोज करो ये क्या आपके पास है, हाइड्रोजन है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो हम कितना मान लें, नाइट्रोजन का निकालना है तो हम कितना मान ऑक्सीडेशन नंबर x, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में है तो एक ऑक्सीजन में कितना होता है, -2 होता है, और 3 का ऑक्सीजन कितना हो जाएगा फिर, +-6, ठीक है। यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं तभी का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें कोई चार्ज वर्ज तो है नहीं, तो इसको हम कितना कर लेंगे, इसको फिर यहाँ पे 0 कर लेंगे, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, जिसका बेटा हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर उसको हम x मान लिया, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। हाइड्रोजन का +1 होता है उसको लिख लिया, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा -6। ठीक है, आप इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, x - 5 = 0, तो x = कितना आ गया +5, यानी यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा +5 आएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए हम सल्फेट की बात करते हैं, हमें किसका निकालना है सल्फर का, तो सल्फर निकालना है क्या मान लिया इसका हम, सल्फर का x, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है -2, तो 4 का कितना हो जाएगा -8 = इसमें बेटे कितना चार्ज है -2 का, तो बगल में क्या रखेंगे फिर इक्वल में -2, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये +6, यानी यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +6 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली हम देखते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन का, तो इसका हमें किसका निकाल, नाइट्रोजन का x मान लिया। ठीक है, हाइड्राइड फॉर्म में है तो इसे कितना मान लेंगे अमोनिया का, आपको बताइए कि इसमें हाइड्रोजन कितना रखेंगे, कितना बेटा रहेगा यहाँ पे +1, एक का +1 तो 3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, = कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ गया -3, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगा -3 के फॉर्म में। ठीक है, सिमिलरली हम देखा जाए बाकी हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे KMnO4, अगर हम KMnO4 में किसका निकालना है मैग्नीज का, इसका हम कितना मान लें, मैग्नीज का कितना मान लिया हमने x प्लस, पोटेशियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है इसका हम +1 रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, आपका ऑक्सीजन का कितना होता है -2, एक का -2 तो 4 का कितना हो जाएगा -8, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे x = -7 कितना आएगा 0, x बराबर कितना आ गया +7, यानी यहाँ पे जो मैग्नीज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +7 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं हम, अब देखिए किसका निकालना है पोटेशियम, क्रोमियम का, कितने क्रोमियम है 2 क्रोमियम है, कितना हो जाएगा फिर ये 2x, पोटेशियम पहले ग्रुप का है +2, ऑक्सीजन -14 = 0, तो 2x - 12 कितना हो गया 0, 2x कितना हो गया 12, x कितना हो गया 12/2, कितना आ गया +6, यानी यहाँ कितना रखेंगे हम, इसका कितना आ जाएगा +6। तो ध्यान रखिएगा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बेटा फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और इवन प्लस में भी हो सकता है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कोई वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, और आप देख भी रहे हो कहीं प्लस में आ रहा है कहीं माइनस में आ रहा है, आप बुक्स और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में भी आएगा। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। थैंक यू।